नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विच केस एक्टिविटी के बारे में कि यूआई पाथ में आपको स्विच और केस कैसे यूज करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक्टिविटी को। बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं है, सिंपली है। अगर ये वैल्यू है तो आपका क्या आना चाहिए, उस तरह से आपका डिटेल्ड हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। तो मैं मीन वाइल अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आए। सो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। चलिए, मेरी स्क्रीन आई होप लो आपको विजिबल है होपफुली। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये आपका स्विच एक्टिविटी है। सर्च कैसे करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है स्विच। और इसमें दो तरह, एक फुल फ्लो स्विच मिलेगा जो हम फ्लो चार्ट में यूज करते हैं। ये वर्क फ्लो के लिए आपका नॉर्मल जो आपका सिनेरियो होता है। लेट मी जस्ट डू इट फ्रॉम वेरी फर्स्ट टाइम। तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस वाले में लेना होगा और यहाँ पे आपका स्विच एक्सप्लेन। ओके, स्विच एक्सप्लेन हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी आई मीन एक सीक्वेंस ले लिया है। इस सीक्वेंस के अंदर हम लिखने वाले हैं कि किस तरह से आपका स्विच एक्टिविटी करते हैं। तो हम एक पहले यूज केस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूज केस हमारा ये है कि हमारे पास फेसबुक है तो उसका यूआरएल ये है, यूट्यूब है तो उसका यूआरएल ये है, इंस्टाग्राम है तो उसका यूआरएल ये है। तो इस तरह की आपकी तीन चार एक्टिविटीज हैं जहाँ पे आपका यूआरएल चेंज हो जाता है। उसके बेस पे आपको कुछ डिसीजन लेना है। तो इस तरह के काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली स्विच से आसानी से कर सकते हो, जो कि क्विकली फास्ट होता है देन द इफ कंडीशन, क्योंकि वहां पे आपको मल्टीपल कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे आप सिंपली जाके इस तरह के काम को कर सकते हो। अब जैसे ही यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर आपका ये जो सिस्टम स्विच सिस्टम स्ट्रिंग यहाँ पर ये इसने मांगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल हम यहाँ पे बना लेते हैं। So I'm just creating one input argument. Let me just delete it. Argument में मैं डाल देता हूँ str in के बाद यहाँ पर अंडरस्कोर लगाते हैं। str हो गया आपका सोशल साइट। ठीक है, ये जस्ट टू गिव यू काइंड ऑफ the way that how switch activity should be used. Otherwise there are multiple way to extract information from here directly. लेकिन हम अभी ये स्विच के थ्रू ही करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में आपको क्या करना होता है, डिफॉल्ट के केस में हम एक मैसेज बॉक्स या लॉग मैसेज यहाँ पर डाल देते हैं। जैसे मान के चलो कि हम अभी हमारे पास तीन केस हैं। हो सकता है कि किसी ने चौथा केस डाल दिया जो वी डोंट नो, राइट। तो उस केस में है तो यूआरएल इज नॉट अवेलेबल, राइट। तो हम यहाँ कर देंगे यूआरएल इज नॉट अवेलेबल, प्लीज ऐड द केस। ओके, प्लीज ऐड द न्यू केस। ओके, तो यानी कि अगर यूआरएल नहीं आता है तो हमें एक लॉग मिल जाएगा कि आपका जो यूआरएल आपने पास किया है वो अवेलेबल नहीं है, आपको नया केस यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पर हम अगर चाहे तो और भी सारी चीजें लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम ये कर देते हैं। यहाँ आपको अपना एक्सप्रेशन है, जैसे कि मेरा है आई एन एस टी आर सोशल साइट। तो यहाँ जाके मैं आपका डालूंगा आई एन सोशल साइट। दैट्स इट। अब यहाँ पर हमें केस ऐड करना शुरू। डिफॉल्ट हमारा हो गया है, डिफॉल्ट को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। अब डालते हैं पहला केस। पहला केस लेट्स से यूट्यूब, राइट। आई मीन हम लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मेक श्योर कि इसमें एज इट इज होना चाहिए, कोई भी आपका स्पेस नहीं होना चाहिए, राइट। उस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हो। यहाँ पर फिर आपको मैं लॉग मैसेज ही ऐड कर देता हूँ बेटर। तो लॉग मैसेज के अंदर जो भी आपका इससे रिलेटेड लेट मी जस्ट राइट यूआरएल है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो यूआरएल और सॉरी इसको हमें डालना पड़ेगा, अदरवाइज इट स्टार्ट राइटिंग द वीबी एक्सप्रेशन। फोर यहाँ पे प्लस करके अगर आप चाहो तो ये भी डाल सकते हो कि आई एन एस टी आर सोशल साइट। ठीक है, और यहाँ आप एक कॉलन दे दीजिए
ओके, फिर स्पेस देके आपको जो भी लिखना है यूआरएल फॉर दिस, तो हमारे पास यूआरएल ऑलरेडी अवेलेबल है, हम यहाँ पर ये एंटर कर देंगे। ऑलराइट, तो ये आपका ये रेडी हो गया है। जैसे ही आप अगर इसमें फेसबुक लिखोगे तो आपको ये बता देगा कि इसका यूआरएल क्या है। तो ये हो गया आपका। अब इसके बराबर नया केस ऐड करना है, तो यहाँ पर भी एक नया केस करोगे तो यहाँ पर ये बोलेगा कि ऐड न्यू केस, इसी के साथ हम यूट्यूब भी कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं सेम ही यूज करने वाला हूँ, तो मैं इसी को दोबारा से ओपन कर लेता हूँ अपना। लेट मी जस्ट मिनिमाइज क्विक। फेसबुक में जाके बॉडी में जाके मुझको इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड सेम आई एम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर। सेम आई कैन कॉपी एंड पेस्ट हियर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो यूआरएल है वो फेसबुक का है, तो मुझे यहाँ पे ये चेंज करके यूट्यूब कर देना है। तो लेट मी जस्ट डू यूट्यूब थिंग, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया, इसका यूआरएल हो गया। सिमिलरली अगर मैं एक और केस ऐड करना चाहता हूँ, लेट मी ऐड न्यू केस, दिस इज फॉर इंस्टाग्राम। तो लेट मी कॉपी इंस्टाग्राम हियर। ऑलराइट, ये लॉग मैसेज मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, और इसमें जो भी वैल्यू है, सॉरी, यहाँ से हम इंस्टाग्राम कॉपी कर लेते हैं, तो इजीली हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास यूट्यूब डालोगे तो यूट्यूब का आएगा। अभी मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। यूट्यूब में यूट्यूब हो गया, फेसबुक में फेसबुक। अब हमारे ये तीनों केस रेडी हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने इफ कंडीशन बताया था, इसमें हम आपको बताने वाले हैं स्विच एंड केस। राइट, तो स्विच एंड केस बड़ा ही पावरफुल होता है। अच्छा, यह इंस्टाग्राम में हमने यहाँ पर कुछ, अच्छा ये नया की सेट करने के लिए कर रहा है, तो हमारे पास डिफॉल्ट है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ ऐसा है, कोई कुछ नया आ जाता है, तो क्या पता लगे, क्या इसको रिस्पॉन्स देना है। फेसबुक के केस में ये आएगा, यूट्यूब के केस में ये आना है, और इंस्टाग्राम के केस में ये आना है। तो इस तरह से ये वैल्यू आपकी हमेशा आती रहेगी। अब इसमें हम थोड़ा सा और इसको अच्छा बना देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसमें डॉट लोअर कर देते हैं। डॉट टू लोअर। ऑलराइट, हम ओके, डॉट टू लोअर, यानी कि इस स्ट्रिंग को मैंने एज अ लोअर किया है, तो हम इनको स्मॉल में लिख देते हैं सारा, कि हमेशा अगर कोई भी वैल्यू आएगी, चाहे वो किसी भी तरह से डाले, तो हमारा एरर नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोअर में, यानी कि अब इधर भी लोअर होगा तो इनसे मैच करेगा कौन सा जो एक्सप्रेशन है, जो आपने वैल्यू डाली है, वो इन तीनों में से कौन सा केस बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट होनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे टू लोअर कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमेशा जो भी वैल्यू आप चाहे कैपिटल में डालो, चाहे किसी भी केस में डालो, वो हमेशा इसको यहाँ पे आकर चेक करेगा। सो लेट मी जस्ट गिव सम वैल्यू इन आर इनपुट। लेट मी टाइप यूट्यूब। ओके, ओके, यहाँ पे मैंने अभी YouTube वैल्यू डाला है, और लेट मी जस्ट रन इट एंड लेट्स सी अगर किसी तरह का कोई एरर यहाँ पर शो होता है तो। परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल फॉर यूट्यूब इज दिस। देखिए मेरा आउटपुट में जाइएगा, यहाँ आपका एक है यूट्यूब, डालते यूट्यूब आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करता हूँ विद फेसबुक, तो लेट मी टाइप फेसबुक हियर, दैट्स इट। और इसको जब मैं रन करूंगा, देखिए ये क्या है, आपके आर्ग्यूमेंट है। जब फेसबुक का आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो उसका यूआरएल भी दे देगा। तो इसी तरह से आप अपनी केस एक्टिविटी आप बना सकते हो अलग अलग केस में। इट्स नॉट ओनली कि आप पूरा इसको कर सकते हो, सिर्फ एक लॉग में से डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो पूरा का पूरा यहाँ से उठा के जो भी आपने बनाए हुए हैं, जितने कंपोनेंट है, पूरा का पूरा कंपोनेंट भी रन कर सकते हो। एग्जांपल के लिए ये सीक्वेंस अगर मुझे रन करना है, तो देन आई कैन सिंपली गो अहेड एंड ऐड दैट सीक्वेंस। तो इस तरह से भी आपका, पहले आप छोटे छोटे सीक्वेंस बनाइएगा, केस वाइज जाके इधर जाके कॉल कर दीजिएगा। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो काम है काफी आसान हो जाता है,
मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर अच्छा फेसबुक और मतलब किस केस में क्या कौन सा आपका कंपोनेंट रन होना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये था आपका केस एक्टिविटी, राइट? तो आपको कुछ समझ में आया डेफिनेटली होगा, मैंने पूरा कोशिश तो किया है। अगर इन केस अगर आपकी कोई क्वेश्चन और क्वेरी है तो फिर भी आप मुझे बताइएगा। केस सिंपली है किस केस में क्या काम होना चाहिए। यहाँ पे आप केस डालना है, पहले एक्सप्रेशन डालो तो ताकि आपको पता चले कि वो केस क्या है। उस केस के अकॉर्डिंग फिर वो आगे जाके आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका एक्शन लेगा कि ओके केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर एंड सो ऑन, सो दैट आपका काम आसान हो जाए। ये बिल्कुल आपका इफ कंडीशन की तरह ही कुछ कुछ काम करता है, लेकिन इफ कंडीशन जो है आपके थोड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है और देयर आर सो मेनी कंडीशंस तो आप यहाँ पे स्विच और केस यूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कैटेगरिकल आनी चाहिए, यानी कि आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए, कैटेगरिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रेंज में नहीं दे सकते वैल्यूज को। तो यहाँ पे कोई रेंज डिफाइन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि डिवीजन में, तो वहाँ पे एक रेंज होती है कि एग्जाम्पल 60 to 100 इज द फर्स्ट डिवीजन, राइट? तो और 45 to 60 इज द सेकंड डिवीजन। तो वो उस तरह की यहाँ पर रेंज नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते कि ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह का, तो वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट करा। उस केस में आपको ये जो एक्सप्रेशन है आपको राइट करना पड़ेगा प्रॉपरली, एंड देन फिर आपके ये केस डिफाइन होंगे। हो सकता है पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है उसमें, एंड आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट मच, अदरवाइज दैट विल बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। सो द बिगिनर लेवल आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिंपल। आप इस तरह की सिचुएशंस अगर आपके पास आती है तो आप आसानी से स्विच केस यूज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारी बहुत बहुत पसंद आई होगी। इनके अलावा आपको कोई क्वेरी या क्वेश्चंस है तो हमें बताइएगा कमेंट करके। तब तक के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।